एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक की जगह कोई पार्टिकल भी हो सकता है, कोई आपका रोलिंग बॉडी भी हो सकती है, एक स्फेरिकल छोटी बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि कितने एंगल पे ये कितने एंगल पे जो है इस वाले हेमिस्फेरिकल बाउल से स्किप कर जाएगा, या आपका इसको छोड़ देगा यहां से, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि कितने एंगल पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, एक आपका स्फेरिकल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी में एक स्फेयर हो गया, या फिर कोई एक पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, या कोई आपका एक ब्लॉक भी हो सकता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, पार्टिकल होगा तब भी वही होगा, स्फेरिकल बॉडी होगी तब भी वही केस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा को बताना है। अगर मैं सीधी से बात करूं इसका थीटा एंगल क्या होगा, cos इनवर्स 2/3 होगा, लेकिन ऐसे ट्रिक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। तो देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो यहाँ पे जो एम मास का यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे टोटल क्या करेंगे, आपका यहाँ पे कितनी एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल पहले एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक जो रखा हुआ है इसमें टोटल एनर्जी कितनी है, एक इस पॉइंट में और एक फाइनल पॉइंट में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इस वाले पॉइंट में, टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, जहां पे ये बॉक्स क्या कर रहा है आपका, जहां पे ये ब्लॉक है इस स्फेरिकल बॉडी को क्या कर रहा है आपका, छोड़ दे रहा है आपका, ठीक है, यहां से गिर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी जो हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बिना बकैती के फिर से देख लीजिए, एक मैंने यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बाउल लिया हुआ है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ठीक है। ब्लॉक की जगह क्या हो सकता है, एक पार्टिकल भी हो सकता है, एक स्फेरिकल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। जहां से स्लाइड कर रहा है इनिशियल पोजीशन आई कह दिया, ठीक है, और जहां पे पहुंच रहा है, जहां से आपका इस स्फेरिकल सरफेस को छोड़ दे रहा है, ठीक है, स्किप कर दे रहा है, वो फाइनल पॉइंट एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थीटा बताना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, एक हमारा एनर्जी कॉन्सेप्ट लगेगा, एनर्जी कॉन्सेप्ट इनिशियल पॉइंट में बराबर एनर्जी आपका फाइनल पॉइंट में, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो कि हो जाएगी एम जी आर, कितनी हाइट है, आर हाइट में, ठीक है, जो रेडियस होगा स्फेरिकल बॉडी का। और काइनेटिक एनर्जी, बॉडी स्लाइड कर रही है, तो स्लाइड कर रही है यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या, एफ पॉइंट में पहुंचते ही यहाँ पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी हाइट पे है, वाई। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, ठीक है। ये काफी टफेस्ट प्रॉब्लम मानी जाती है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एम, वेलोसिटी एट फाइव, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी एफ स्क्वायर, ठीक है, एफ आपका फाइनल पॉइंट है। ये तो हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बता दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है, y इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगी आपका, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को छोड़ के जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कराते रहा हूँ, इसलिए इस प्रॉब्लम को बार बार आप मत पूछिएगा, ठीक है। एनर्जी के बाद लगेगी यहाँ पे फोर्स इक्वेशन, तो हम यहाँ फाइनल पॉइंट में टोटल फोर्स को निकाल लेंगे। सबसे पहले जो वेट होगा वो नीचे आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड। अब इस वेट को रिजोल्व कर लिया, तो इसका y कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और जो x कंपोनेंट आएगा वो आपका एम जी साइन थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कौन सी फोर्स लगेगी, यहाँ पे आपका लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो होगी नॉर्मल के अलोंग होगी, तो हम यहाँ पे टोटल फोर्स को क्या कर लेंगे, आपका सम अप कर लेंगे, किसके अलोंग, y के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल फोर्स y के अलोंग जब हमने चेक की, तो यहाँ पे जो निकल के आएगी आपका नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए n प्लस सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी आएगी एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड हो गया आपका, ठीक है, y के अलोंग। दूसरा क्या आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, अपवर्ड लग रही है, और प्लस एफ सी, ठीक है, सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका एम वी एफ फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो लेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है आपका रिलीज यानी स्किप कर जा रही है इस हेमिस्फेरिकल बाउल से, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। अरे सीधी सी बात है, जब आपका बॉडी छोड़ देगी किसी सरफेस को तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाती है, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे एम वी एफ स्क्वायर अपॉन आर।
अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, आर को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो आर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा एम जी आर कॉस थीटा, हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ ऑफ एम जी आर कॉस थीटा। तो इनको सम करने के बाद अब चेकआउट करिए कितना आता है, ठीक है। तो बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बॉडी यहाँ पे मासलेस दी होगी तब भी आप इसका आंसर ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। मासलेस दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो करके आ जाएंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आपका 2/3 ही आनी है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम जी आर इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एम जी आर कॉस थीटा। तो एम जी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2/3, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है, ठीक है। नीट और जेईई में इस तरह की प्रॉब्लम को जो स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। या तो उनको कराई नहीं जाती, या तो वो रटते हैं, ठीक है। क्या पता उनको रटाया जाता हो। फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको हेमिस्फेयर की जगह कंप्लीट स्फेयर भी दे रहा होगा, ठीक है, तब भी कॉस थीटा की वैल्यू इतनी ही आती है। ये इसकी ब्यूटी है, ठीक है, ये इसकी बहुत ही बढ़िया खूबसूरती है। तो जुड़े रहिए विकास क्लास 2.0 के साथ बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए। अपने डाउट्स को नीचे पूछना होगा।